तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मास्टर साव चेंग पर भारी पड़ रहे थे। चेंग भी उन्हें नहीं रोक पा रहा था। मास्टर साव उस पर इतना गुस्सा थे कि वो उसे खत्म करने वाले थे, लेकिन किंगयू सही टाइम पर व्हाइट मास्टर और स्नो लेडी को बुलाकर ले आती है, जो यहाँ पर आकर मास्टर साव को रोक देते हैं और उन्हें वापस भेज देते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेंग को होश आ गया था और उसे फेंगो हॉल में बुलाया जाता है। वहाँ सभी मास्टर मौजूद थे सिवाय मास्टर जिंगू के, और अब इंक्वायरी स्टार्ट होती है और सबसे पहले मास्टर साहब से पूछा जाता है कि उन्होंने चेंग पर अटैक क्यों किया और क्या उन्हें इतनी समझ नहीं है कि कब इस अटैक को रोक लेना चाहिए था। इस पर मास्टर साहब कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन इसमें चेंग की ही गलती है, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो अपने साथी डिसिपल को परेशान कर रहा था। और जैसा कि हमारे कुल्लू माउंटेन का रूल है कि हम कभी भी अपने साथी पर अटैक नहीं करते, और ये तो अभी अभी यहाँ आया है, इसलिए इसे रूल समझाना जरूरी था। अगर किसी को रूल्स बताना गलत है तो आप मुझे गलत कह सकते हो। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसे इसकी गलती की सजा दो। अगर मैं वहाँ सही टाइम पर नहीं पहुँचा तो ये मेरे बेटे को तो जान से मार ही लेता। अगर मैं अपने बेटे की बात ना भी करूँ तो ये किसी भी स्टूडेंट की जान ले सकता है, और वो इनडायरेक्टली चेंग को यहाँ से निकालना चाहते थे। जिसके साथ ही स्नो लेडी कहती है कि हम ऐसे ही एक पक्ष को सुनकर ही न्याय नहीं कर सकते, हमें एक बार चेंग को भी सुनना चाहिए। फिर चेंग से पूछा जाता है कि आखिर वो वहाँ क्या कर रहा था, जिस पर चेंग उन्हें बताता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने में सिर्फ 6 महीना ही था। मुझे अपने आप को साबित करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना है, इसीलिए मैं लगातार कल्टीवेशन कर रहा था, जिस कारण से मुझे स्पिरिट एलेक्सर और मेडिसिन की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, और मैं 9th लेवल के बहुत करीब आ गया था। ये चीज तो आप लोगों ने मेरी पावर को देखकर समझ ही गए होंगे। मुझे स्पिरिट गैदरिंग की प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा एलेक्सर चाहिए थे। मैं बस उसी को लेने वहाँ गया था, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला, इसीलिए हम वहाँ से वापस आ गए थे। तभी ये दोनों हमें वहाँ पर मिल गए, जो मेरे फादर के साथ साथ किंगयू का भी मजाक उड़ा रहे थे। और जब मैंने इनसे माफी मांगने का कहा तो इन्होंने मना कर दिया, और फिर फाइट स्टार्ट हो गई। जिसके बाद मेडिकल हॉल का इंचार्ज यानी कि मास्टर टेंग सामने आता है। वैसे तो चेंग ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, उसने बस किसी कारणवश मेडिकल नहीं मिली थी यही कहा था और उसे बचा लिया था। लेकिन वो इंचार्ज बताता है कि एक्चुअल में चेंग को मेडिकल देने से मैंने ही मना किया था, क्योंकि हमारे माउंटेन के रूल्स के मुताबिक सभी कल्टीवेटर्स को एक समान रखा जाता है और सबको एक लिमिट में ही मेडिसिन दी जाती है। मैं इसे पहले ही इस मंथ में बहुत सारे एलेक्सर दे चुका हूँ, फिर भी ये दोबारा मुझसे पिल्स मांगने आया था। और आप मानोगे नहीं कि जब मैंने इसे पिल्स देने से मना किया तो ये मुझे धमकाकर वहाँ से चला गया कि मैं किसी भी तरह मेडिसिन लेके रहूंगा। वाह भाई, ये इंचार्ज तो बड़ा सियाना निकला, 1 की 2 करके बता रहा। बेचारे चेंग ने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं, शायद तक कि ये मास्टर साहब से मिला हो। जिसके साथ ही मास्टर साहब तुरंत कहते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना ये लड़का ऐसा ही है, और आप लोग इसे सफाई देने का मौका दे रहे हो। जिसके साथ ही किंगयू आगे आकर बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि यहाँ चेंग की कोई गलती नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि मास्टर कल्टीवेशन कर रहे थे, तो आप लोगों ने ये चीज तो नोटिस ही किया होगा कि 4 महीने में इतना ज्यादा कल्टीवेशन करना किसी नॉर्मल कल्टीवेटर के बस की बात नहीं है। और हमारे यहाँ का तो रूल्स है कि सभी स्टूडेंट बराबर है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को कल्टीवेशन के लिए ज्यादा मेडिसिन चाहिए तो हमें वो उसे प्रोवाइड करवाना चाहिए। हम सबको बराबर मेडिसिन इसीलिए देते हैं क्योंकि कोई भी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर पाता, और अगर कोई उससे ज्यादा कल्टीवेशन करना चाहता है तो क्या आप लोग उसे ऐसा करने से मना करोगे। इस पर व्हाइट मास्टर कहते हैं कि बात तो तुम्हारी सही है, ये गलत है। अगर किसी को ज्यादा पिल्स चाहिए तो हम उसे ये देंगे, क्योंकि वो ये सब चीज हमारे सेक्ट के लिए ही तो कर रहा है। साथ ही साथ वो स्नो लेडी चेंग से कहती है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हें जो भी पिल्स चाहिए उसे प्रोवाइड करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आगे से जो भी पिल्स या मेडिसिन तुम्हें चाहिए तुम मुझसे आकर मांग सकते हो। इस पर चेंग उसे थैंक यू कहता है, लेकिन मास्टर युंग इसके खिलाफ थे। वो कहते हैं कि ऐसा करने से ये तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर बाकी स्टूडेंट को परेशान करेगा। जिसके बाद चेंग कहता है कि इन दोनों लड़कों ने मुझे कमजोर, बुरा भरा और न जाने क्या क्या कहा, मैं ये सब सुन सकता हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी और किंगयू की दोस्ती और साथों साथ मेरे फादर की भी बेइज्जती की, जो मैं नहीं सुन सकता। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो वहाँ बहुत से स्टूडेंट खड़े थे, आप उनसे बुलाकर पूछ सकते हो। तभी किंगयू आगे आकर कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, इन दोनों ने पहले मेरा मजाक उड़ाया और फिर उनके बाद मास्टर के फादर का भी। अब वो दोनों स्टूडेंट जानते थे कि झूठ बोलने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ इतने सारे स्टूडेंट मौजूद थे कि कोई ना कोई इन्हें सच बता ही देगा। इसलिए वो दोनों माफी मांगकर सच बोलने लगते हैं। अब मास्टर साव भी क्या करे जब उनका बेटा ही खुद अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है तो। मगर फिर भी वो बात को संभालते हुए कहते हैं कि क्या हुआ अगर उसने कुछ कह भी दिया तो, लेकिन तुम तो उसको जान से मारने ही वाले थे।
इसमें सबसे ज्यादा गलती चेंग तुम्हारी ही है। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे बेटे की भी गलती हुई है और इसके लिए उसे सजा भी मिलनी चाहिए। तभी वो लड़का अपने फेवर में कहता है कि ऑलरेडी उसे चेंग ने पनिश कर दिया है और उसे सजा नहीं चाहिए। जिसके बाद मास्टर साव चेंग से कहते हैं कि अगर यही बात हम में से कोई तुमसे कहता तो क्या तुम हम पर भी अटैक करते। जिस पर चेंग आगे आकर कहता है कि जी मास्टर, अगर मेरे फादर नहीं होते तो आप यहाँ नहीं होते, साथ ही कुनलुन माउंटेन भी नहीं रहता। ये सब चीज उन्हीं के कारण है। अगर उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर इसे नहीं बचाया होता तो आज आप मुझे ये सब नहीं कर रहे होते। मैं जानता हूँ कि मुझे आप सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वो मैं करता भी हूँ, लेकिन जो कोई भी मेरे फादर के बारे में उल्टा सीधा कहेगा उसके लिए मेरी तलवार उठेगी ही। हम सब आज यहाँ उन्हीं के बदौलत खड़े हैं। वो इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने डीमन से फाइट करने की हिम्मत दिखाई। कई लोग तो यही सोचकर पसीने छूट जाते हैं कि डीमन से लड़ना है। मैं तब नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ कि अच्छे इमॉर्टल मास्टर्स डीमन से लड़ने के नाम से भागते हैं। इसके साथ ही सियाओ भी चेंग की बातों पर एग्री करती है और कहती है उसके फादर सच में काबिले तारीफ है और अगर कोई उनकी इंसल्ट करता है तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि आज मेरे यहाँ होने का कहीं न कहीं कारण अंकल ही है। जिसके साथ वो बताती है कि मेरे फादर भी सी ऑफ इमॉर्टल्स में गए थे और वहाँ उसकी जान नहीं बचती। कोई भी वहाँ आकर हमारी जान बचाने के लिए रेडी नहीं था, बट अंकल ने वहाँ आकर मेरी जान बचाई। मैं उनका ये उपकार कभी नहीं भूल सकती। अगर चेंग की जगह मैं होती तो मैं भी यही करती जो चेंग ने किया। अब उसके बाद व्हाइट मास्टर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वहाँ क्या हुआ था। हम सबको खबर आई थी कि डीमस आर्मी ने अटैक कर दिया है। तुम्हारे फादर सबको इकट्ठा करके सभी मास्टर्स से उनकी हेल्प करने को कह रहे थे। कुछ मास्टर्स उनकी हेल्प करने के लिए तैयार भी हो गए थे। मैं उस समय इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वहाँ जा पाऊँ और तब मैं बहुत छोटा था। ये बात तो कंफर्म थी कि अगर मैं वहाँ जाता तो आज तुम्हारे सामने नहीं होता, क्योंकि वहाँ से बचकर आने के 1% भी चांसेस नहीं थे। लेकिन फिर भी सब काफी हिम्मतवर लीडर के साथ वहाँ गए थे। वो ये सब जानते थे कि वो बचकर वापस नहीं आएंगे। मैं आज भी उन सबको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उस टाइम उनकी कोई हेल्प नहीं कर सका, लेकिन अब मैं उनकी कैरेक्टर पर कोई भी दाग नहीं लगने दूंगा। इस बात से चेंग और सियाओ दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।